अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का मेरा जो व्लॉग होगा वो मेरे सारे पिछले व्लॉग से बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आपने थंबनेल में तो देख लिया और थोड़ी सी आपको जो इंट्रो वीडियो में भी नज़र आ गया होगा कि आज की वीडियो किस हवाले से है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो अपनी बाइक की सीट की मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, अपनी सीट को नरम करवाना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन वीडियो होगी, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कितनी कॉस्ट आई, कहाँ से फॉर्म लिया, फॉर्म लगवाया, सीट की कटिंग करवाई। इसके अलावा आगे मैंने टैंकी पे भी एक स्पेशल काम करवाया है, वो सारी इस वीडियो में शामिल होगी। तो आप प्लीज़ सारी वीडियो देखिएगा। एक एक चीज़ जो है वो पूरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा सारी वीडियो देखने का। तो स्टार्ट करते हैं जी व्लॉग। अच्छा, तो मैंने स्टार्ट फिर इस तरह किया कि मैं सबसे पहले गया हूँ मार्केट। मैंने जाके पता किया कि कौन यहाँ पे अच्छा काम करने वाला है। 2-3 जगहों पे मैंने विज़िट किया। 2-3 बंदों से मैंने अपना वो पूछा कि मैंने इस तरह से करवाना है। तो किसी ने तो मुझे ये कहा कि हम ये नहीं कर सकते। एक बंदा मुझे मिला, कहता कि आप मुझे फॉर्म ला दें तो मैं स्टिचिंग जो है वो उसके मुताबिक कर दूँगा। एक और बंदा था मेरे जहन में जिससे मैं पहले भी काम करवाता रहा, उसके पास गया, उसने मुझे सेम ही मशवरा दिया कि फ़ॉर्म अलग से लाना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ॉर्म लाता हूँ। फिर मैंने 1-2 मल्टी फॉर्म की दुकानें फिरी, कुछ और दुकानें फिरी। एक मुझे लोकल से एक दुकान मिली थी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इस पे ज़्यादा पैसे ना खर्च करूँ। तो एक लोकल सी दुकान पे गया हूँ, वहाँ पे बगैर किसी मतलब ब्रांड के फॉर्म्स काफ़ी सारे पड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट से साइज़ में थे। तो वहाँ पे मैं चला गया और उधर मुझे काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आई। कुछ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच के वो मोटाई होती है। फिर मुझे पूरी शीट्स मिल रही थी। उनमें से भी मैंने जो शीट एक फॉर्म की सिलेक्ट की थी वो ये वाला फॉर्म था। इसकी मुझे थोड़ी सी मोटाई कम लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको डबल या ट्रिपल करवा कर लगा लूँगा। कुछ बाकी फॉर्म से इसका रेट भी सस्ता था। ये असल में मुझे शीट मिली है 1500 की कह रहा था, तो मुझे 1200 की मिल गई थी ये शीट। अच्छा, सीट की सॉफ्टनेस के अलावा एक और जो मेरा कंसर्न था, बहुत बड़ा कंसर्न था, वो ये था कि चूँकि मैं अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से इसी बाइक पे लेके आता जाता हूँ। तो एक बच्चा जो है वो अक्सर आगे टैंकी पे बैठता है। तो बच्चे बेचारे जब बैठते हैं टैंकी पे तो ज़ाहिर है वो हार्ड होती है। तो मेरा जो एक कंसर्न था वो ये था कि मैं उसका भी कुछ करूँ। ऑनलाइन मुझे काफ़ी सारी वो ऑप्शंस मिली कि मैं ऑनलाइन सीट एक मंगवा लूँ, बच्चों के लिए, टैंकी के लिए होती है। तो एक मैंने ये भी काम करना था कि मैं टैंकी की भी एक सीट फिक्स करवा लेता, सॉफ्ट करवा लेता उसको भी किसी तरह। वो भी डिसाइड किया मैंने, क्योंकि मैंने उसको टैंकी को कवर कर लेना था। तो अब जो जिस तरह से शीट रख के वो टैंकी के साथ ऊपर अगर बच्चा कोई बैठता है या वैसे कोई वज़न रखते हैं तो टैंकी का कलर वगैरह उतरने का ख़तरा होता है। तो जी मैंने डिसाइड किया कि टैंकी और टापों का जो स्पेशली है वो लेमिनेशन करवा लूँ। तो मैंने उसके रेट्स वगैरह लिए। एक जगह से मुझे रेट मिला 900 फाइनल। अब मैंने जो सिलेक्ट की है वो ट्रांसपेरेंट वाली शीट थी। फिर दूसरी तीसरी दुकान पे गया, मैंने उसे फ़ाइनल किया 700 रुपये में। 700 रुपये में मेरी लेमिनेशन जो है टैंकी और टापों की फ़ाइनल हुई। ये मैंने इस तरह से लेमिनेशन करवाई। तो फिर मैं सीट वाले भाई साहब के पास गया हूँ। उनसे पहले सारा रेट शेट जो है वो तय किया। तो मैं आपसे वो रेट भी शेयर कर देता हूँ कि किस रेट पे सारा कुछ फ़ाइनल हुआ। उनसे ये बात हुई कि जो सीट है उसकी कटिंग होगी। सीट की कटिंग होने के बाद ये जो मैं फ़ॉर्म लेके आया हूँ इसकी कटिंग होगी। वो कटिंग इस तरह से होगी। इसके बाद वो पेस्ट होगी और उसके ऊपर नया कवर चढ़ेगा। कवर जो है नया वो आजकल मार्केट में 600 से 650 से 700 में मिल रहा है, जो अच्छे वाला है। और जो टैंकी का एक कवर आता है लेदर वाला, टैंकी का कवर जो था वो 250 रुपये का था। 2 कवर्स हो गए 500 के। 600 रुपये का फ़ाइनल हुआ मेरा सीट का कवर। 500 और 600 1100।
और सिर्फ 200 रुपया जो है वो उन्होंने कहा कि मेरी मजदूरी होगी। तो जनाब इस प्रोसेस में सबसे पहले भाई साहब ने बाइक की सीट जो है वो खोली है, उसके बाद सीट का कवर जो है वो उतारा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो की है ना, वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग करना चाहें। मैंने जो अपनी 125 की जो असल वाली ओरिजिनल सीट थी वो मैंने संभाल ली हुई है। ये मैंने लगवाई थी सीट इसी काम के लिए। स्टार्ट की मैंने उनको मार्क कर दिया था कि यहाँ से यहाँ तक कटिंग करनी है। थोड़ी सी वो जो शेप होती है ना, स्पोर्ट्स लुक वाली शेप, जो थोड़ा सा कर्व सा होता है, जहाँ पे बैठना होता है, जहाँ पे हमारी तशरीफ़ आनी होती है, वहाँ पे थोड़ा सा कर्व कर दें। तो वो उन्होंने कर्व किया है यहाँ से इस तरह से कटिंग करके। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने दोनों साइडों से इसको इक्वल करके अच्छी तरह से चेक कर लिया। जो सीट होती है असल में 125 सी जी 125 की जो सीट होती है, वो अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए हम देखें तो उसकी सीट काफ़ी सख्त होती है, तो बंदा बहुत जल्दी थक जाता है। और मेरे जैसे जो है ना वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं छोटे से सफ़र में भी। तो मेरे लिए ये सीट चेंज करवाना, इसको सॉफ्ट करवाना एक बहुत ज़रूरी काम था। ऐसे लग रहा है जिसमें चर्बी ला रहे हो। उसके बाद उन्होंने जो मैं फॉर्म लेके आया हूँ वो उसकी कटिंग उसके मुताबिक की है, उसके ऊपर रख के सीट, फिर उसको 7 बॉन्ड से जो है सोल्यूशन से उसको जोड़ा। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो फॉर्म है ये काफ़ी सॉफ्ट है, साथ साथ नहीं है, यानी कि हार्ड नहीं है, सीट बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसे हाथ रखो तो बिल्कुल नरम हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 2 शीटें भी ऊपर रखी हैं तो ये बहुत कम अरसे में शायद ये सीट जो है वो बैठ जाए, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ऊपर नीचे रख के 2 शीटें जो हैं वो पहले एक शीट उन्होंने जोड़ ली, उसके बाद एक और शीट सेम साइज़ की रख के उसके ऊपर जोड़ी इस तरह से, और इस तरह से ये जो है वो इसकी शक्ल निकली। तो देखने से ऐसा फ़ील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है इस टाइम सीट। तो इस तरह से 2 शीटें ऊपर रखी हैं। मैं तो चाह रहा था कि एक और शीट रख दे, लेकिन उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि 3 अगर हो गई तो इसकी जो कवर की वो शेप है वो ख़राब सी हो। अच्छा, इस दुकान के एड्रेस का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये मेरे राइट साइड पे जो है, यहाँ से भट्टा चौक की तरफ से ट्रैफिक आती है और इस जगह पे दुकान है, और ये जो ट्रैफिक जा रही है आगे ये बेदियाँ की तरफ जा रही है। तो ये बेदियाँ रोड पे दुकान है, और ये जो भाई साहब हैं इनका नाम इरफान है। तो टैंकी का जिस तरह से डिसाइड किया था हमने, सबसे पहले एक शीट जो है वो बड़े फिट किस्म की उन्होंने जो टैंकी का कवर होता है वो लगाया है। सबसे पहले उसको फिट किया है उसके एग्जैक्टली उसके साइज़ के मुताबिक। उसको लगाने के बाद उन्होंने बड़े प्यारे से तरीके से उसको अपने पेचकस की बैक साइड से उसको हल्का हल्का मार के तोड़ा है, यानी कि काटा है। कैंची सी कटिंग की बजाय ज़्यादा परफेक्ट कटिंग के लिए, एग्जैक्ट कटिंग के लिए उन्होंने इस तरह से ये भी यूज़ किया। अब जो मेन प्रोसेस आया था, जो मज़े की चीज़ जो मुझे लगी इसमें, वो थी इस टैंकी के ऊपर एक नई चीज़, एक नया एक्सपेरिमेंट। तो मैंने वो फॉर्म की कटिंग इस टैंकी की कटिंग के मुताबिक, टैंकी के साइज़ के मुताबिक उस फॉर्म की कटिंग करवाई। उस फॉर्म की जो कटिंग, वो जो फॉर्म का पीस था जो उसके एग्जैक्ट साइज़ पे रखा था, उसके ऊपर रखा है। उसके ऊपर कवर रखा है, कवर की बैक साइड पे उसको जो ऊपर वाला एक
एक्स्ट्रा एक और ऊपर वाला जो टॉप पे कवर आना था उसकी बैक साइड पे उसको सॉल्यूशन से ना फिक्स कर दिया। फिर उस कवर को लाके टैंकी के ऊपर रखा और उसको एग्जैक्ट कटिंग करके उसको सेट कर दिया। तो ये जो आपको इस टाइम बाइक नज़र आ रही है ये है जी हमारी सीट की मॉडिफिकेशन। सीट को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करवाया है और इसके साथ साथ टैंकी का जो है वो थोड़ा सा टैंकी को सॉफ्ट करवाया ताकि बच्चों का सफ़र आसान हो सके। अब टाइम है कि मैं इस पर राइड करके देखूँ, इसको चेक करूँ कि ये वाकई नरम हुई है कि नहीं। 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero needs theme music. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero needs ये देखिए जी, ये इस तरह से मैं आपको ये थोड़ा सा दबा के दिखाता हूँ सीट को। इस तरह से आपको ये नज़र आएगा मेरे हाथ की मूवमेंट से कि ये किस तरह कितनी नरम हो चुकी है। इसी तरह अगर हम टैंकी वाले इस कवर को देखें, टैंकी वाला जो हमने सीट एक बनाई है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का नरम हो चुका है। तो ये अब थोड़ा सा बैठ के बच्चों को बिठा के भी मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वाकई एक राइड जो है वो मेरी उसके मुताबिक जो मैंने प्लान किया था क्या वाकई ये लॉन्ग रूट के लिए सही हुई है। जी राइड करके मैंने देख लिया था, काफ़ी मुझे बेहतर लगी है, लेकिन समझ लें कि 80% जो मैंने सोचा था वो उसके मुताबिक हुआ है, 20% इसकी कसर रह गई है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने प्लान किया था कि 3 लेयर्स इसकी करवा लेता थोड़ा बेहतर फील देता, वो अब मेरे जहन में रहेगा कि यार काश मैंने वो तीसरी लेयर भी करवा ली होती। खैर ये कुछ अरसा चलाने के बाद मैं आपको दोबारा फीडबैक दूंगा कि क्या ये सही रही। तो 1800 रुपये में आपकी सीट की जो है वो मॉडिफिकेशन हुई है और सीट बहुत नरम हो गई। तो ये था जी व्लॉग आज का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ।